नमस्कार दर्शकों। आज हम वेस्ट बंगाल के रिजल्ट के बारे में बात करेंगे और साथ में जानेंगे बीजेपी की हार क्यों हुई। वेस्ट बंगाल में रिजल्ट आ चुका है। तकरीबन 292 सीटों में से 213 सीट जीत के टीएमसी ने वापसी की है सत्ता में। बीजेपी के लिए बहुत बड़ी निराशा हाथ लगी है, सिर्फ 77 सीटें मिली हैं। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का सिर्फ 0 स्कोर रहा है। ये पहली बार है बहुत दशकों बाद वेस्ट बंगाल में कोई नेशनल पार्टी अपोजिशन के रूल में आया है। तो चलिए जानते हैं बीजेपी की हार की वजह क्या क्या रही है। मैंने जहाँ तक स्टडी की है इलेक्शन रिजल्ट के बाद, मुझे करीब 6 ऐसे मुद्दे लगे जिनसे बीजेपी की हार हुई है। सीए है, बाहरी का मुद्दा है, फिर लोकल फेस का कमी होने का मुद्दा है, फिर क्लब्स को किस तरह से यूज करें उसके बारे में बीजेपी को बहुत सारी दुविधा रही वेस्ट बंगाल में। फिर त्रिपुरा में जिसने जीत दिलाई सुनील देवधर, उनको बंगाल में सही से इस्तेमाल नहीं किया। फिर लास्ट में जो कोरोना का ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ, वो भी थोड़े बहुत असर किया इलेक्शन के ऊपर। जहाँ तक सीए की बात है, बीजेपी वालों ने असम को सोच के असम में कहीं हार ना हो जाए, इसलिए उन्होंने सीए का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जो कि वेस्ट बंगाल में मतवा और नामशूद्रों में बहुत बड़ा गलत मैसेज चला गया। इस वजह से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और ममता बनर्जी ने नामशूद्रों और मतवाओं के लिए जो जमीन देने की स्कीम शुरू की, उसके वजह से भी मतवा और नामशूद्र टीएमसी को बहुत मात्रा में वोट किया। फिर बाहरी का मुद्दा जहाँ तक है, बीजेपी इसको टैकल करने में फिर से फेल हो गई। बिहार में फेल हुआ थे 2015 में, फिर अरविंद केजरीवाल के सामने भी ऐसे हुए पिछले साल, लेकिन बीजेपी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बाहरी के मुद्दों के ऊपर बात ही नहीं की। बीजेपी को चाहिए था कोई लोकल फेस लेके, शुभेंदु अधिकारी जैसे लोकल फेस लेके इलेक्शन में जाते तो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है बीजेपी के ऊपर। लेकिन बीजेपी फिर से बाहरी के मुद्दे के ऊपर फेल हो गई। जहाँ तक क्लब्स की सवाल है, पिछली बार जो लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी के लिए वॉलेंटरली काम किया था बहुत सारे क्लब्स ने वेस्ट बंगाल में वोटर्स को बूथ तक ले जाने में, लेकिन बीजेपी ने उसके बाद में क्लब्स को उतना महत्व नहीं दिया जितना महत्व ममता बनर्जी ने दिया। ममता बनर्जी की गवर्नमेंट ने तकरीबन 4,500 करोड़ रुपए इन क्लब्स को दी पिछले 2-3 सालों में, जिसकी वजह से क्लब्स ने ममता बनर्जी के लिए भरपूर काम किया और उसका प्रतिशत इलेक्शन रिजल्ट में दिख रहा है। और पांचवा मुद्दा जो है सुनील देवधर का है, जो मिनी बंगाल कहा जाता है त्रिपुरा में, वहाँ पे जीत दिलाने वाले सुनील देवधर को अगर बंगाल के प्रभारी बनाते तो शायद बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाती, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि सुनील देवधर ने जिस हालात में त्रिपुरा में काम किया था वही हालात वेस्ट बंगाल में भी थे, लेकिन बीजेपी ने उनको यूज़ करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। इसका खामियाजा उन्हें इलेक्शन में देखना पड़ा। और लास्ट में जो कोरोना का क्राइसिस हुआ लास्ट इलेक्शन फेज में, जो दिल्ली में केजरीवाल ने एक तरह से एक कोरोना ऑक्सीजन क्राइसिस का ड्रामा किया, उसके वजह से भी कोलकाता और उसके आसपास इलाकों में जैसे भद्रलोक कहा जाता है, उसके वहाँ पे बीजेपी के लिए बहुत नेगेटिव मैसेज गया, जिसका परिणाम हम इलेक्शन में देख सकते हैं। कोलकाता और हावड़ा के किसी भी सीट पर बीजेपी की जीत नहीं हुई। और जो जहाँ तक बंगाल का सवाल है, उसमें दक्षिण बंगाल में ही जो खेल होना था वो हुआ। बाकी दूसरे बंगाल के एरिया में देखें, अगर नॉर्थ बंगाल, जंगलमहल, इन सब एरिया में बीजेपी और टीएमसी के बीच में नेक टू नेक फाइट रहा है और दोनों से दोनों ने इक्वल स्कोर किया है। लेकिन जहाँ तक दक्षिण बंगाल है, खासकर नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, हावड़ा, कोलकाता और पूरब बर्धमान, इन सीटों में ये तकरीबन 107 सीटें होते हैं। यहाँ पे बीजेपी ने सिर्फ 5 सीटें हासिल की है और तृणमूल कांग्रेस ने 1 से 1 सीट जीती है। इसके वजह से जो एक नेक टू नेक फाइट चल रहा था रेस्ट ऑफ बंगाल में, वो दक्षिण बंगाल में आके पूरी तरह से
टीएमसी के सपोर्ट में गया। पूरा जो माहौल था वो टीएमसी के सपोर्ट में गया। और जहाँ तक नॉर्थ 24 में 124 परगना है, यहाँ पे मतवा और नामशूद्रों को वोट काफ़ी मात्रा में है, जिनको कंसोलिडेट करने में बीजेपी पूरी तरह विफल हो गई, क्योंकि बीजेपी ने सीएए का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, जिससे नामशूद्र और मतवा ठगा सा महसूस करने लगे थे। अगर इन 101 सीटों की बात करें तो बीजेपी को महज 5 सीटें मिली है, टीएमसी को 101 सीट मिली है और 1 सीट आईएसएफ को गया है। रेस्ट ऑफ बंगाल यानी 185 सीट्स की बात करें रेस्ट ऑफ बंगाल में, वहाँ टीएमसी और बीजेपी के बीच में लड़ाई कांटे की रही थी। गोरखा और बीजेपी के अलायंस ने तकरीबन 72 सीटें जीती है 185 में से, और टीएमसी और अलाय ने 112 सीट जीती है 185 में से। कहाँ 101 सीट में से 5 सीट और 185 में से 72 सीट। तो बीजेपी को मुझे लगता है ज़्यादातर ध्यान दक्षिण बंगाल में देना चाहिए था, जो कि नहीं दिया। इस वजह से उनको बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। अगर इन 101 सीट में से अगर बीजेपी 40-50 सीट भी स्कोर कर लेती तो मामला हंग असेंबली में फंस सकता था, लेकिन वैसा हुआ नहीं। मुझे लगता है जो बीजेपी की विफलता रही बंगाल में दलित वोटर को अपनी तरफ कंसोलिडेट करना लोकसभा इलेक्शन के टाइम जैसा, वो इस बार बीजेपी वैसा नहीं कर पाई। एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा बीजेपी को हारने के लिए। खासकर दक्षिण बंगाल में बीजेपी को बहुत कुछ काम करना चाहिए था। सीए को लागू करना चाहिए था। सीए को लागू करके अगर वहाँ पे नामशूद्र और मतवा समुदाय को सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करते या फिर मिलना चालू हो जाते सिटीजनशिप, तो बीजेपी बंगाल में बाजी मार लेती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी को स्ट्रैटेजिकली एक लोकल फेस ज़रूरी थी, जो शुभेंदु अधिकारी के रूप में हो सकता था, लेकिन उस शुभेंदु अधिकारी को जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए था बीजेपी हाईकमांड ने उस तरह से इस्तेमाल नहीं किया। जो लोकल मुद्दों थे वो लोकल मुद्दों में भी बीजेपी को उस तरह से कामयाबी नहीं मिली जिस तरह से कामयाबी 2019 को लोकसभा इलेक्शन में मिली थी। आशा करता हूँ बीजेपी इससे सीख लेगी